बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। ये है जी चिकन टिक्का सवे। और कभी कभार जो है वो हम राइस और रोटी खा के थोड़ा सा उकता जाते हैं और दिल करता है कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है और इंशाल्लाह ताला आपके घर में सब जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम चिकन टिक्का जो है वो रेडी करेंगे। और चिकन टिक्का तैयार करने के लिए मैंने जो है वो हाफ़ केजी बोनलेस चिकन लिया है और इसको जो है वो मैं मुनासिब साइज़ के पीसेस में कट कर लूँगी। और कट करने के बाद जो है ना फिर हम चिकन टिक्का जो है वो रेडी करेंगे। ये चिकन हमारा कट हो गया है और अब मैं एक पैन के अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है और इसके अंदर मैंने चिकन जो है वो ऐड कर दिया है। और चिकन ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है वो ऐड करूँगी हाफ़ टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट का। और आप सॉल्ट जो है वो हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके बाद मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर ये भी हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने जो है वो टर्मरिक पाउडर जो है वो ऐड किया हाफ़ टी स्पून। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है और हाफ़ लेमन का जो है वो जूस ऐड कर दिया है। और आप देख रहे होंगे कि साथ साथ जो है ये सारा जो मैं तैयार कर रही हूँ ये लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने जो है चिकन रखा हुआ है। और अब देख रहे होंगे कि साथ साथ जो चिकन है वो अपना वाटर भी रिलीज़ कर रहा है ना। तो ये देखें इसका चिकन का जो पानी है वो निकल चुका है। अब मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर ऐड करने से बड़ा ही इसका एक प्यारा सा कलर आता है चिकन टिक्के का। वैसे जो है वो वाइट वाइट सा थोड़ा कह लें कि अच्छा नहीं लगता ना। तो ये ऑरेंज कलर ऐड करने से इसका बड़ा प्यारा सा कलर आता है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है वो कवर करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमारा जो चिकन है ताकि वो अच्छे से गल जाए। और अब जी ये 10 से 15 मिनट के बाद अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और ये देखें ये अच्छे से गल गया है और चिकन टिक्का जो है वो हमारा रेडी है। अब हम सब्वे तैयार करेंगे। और ये सबवे ब्रेड मैं लेकर आई थी टेस्को से। सबवे ब्रेड की भी बहुत ज़्यादा जो है वो वैरायटी होती है। आप अपनी पसंद की कोई सी भी सबवे ब्रेड जो है वो ले सकते हैं। और अगर आपको सबवे ब्रेड जो है वो अवेलेबल नहीं तो पाकिस्तान में जैसे कि बन वगैरह मिलते हैं जिनके हम जो है वो बर्गर बनाते हैं आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं चूँकि सबवे की ही रेसिपी दे रही हूँ तो मैं ये वाली सबवे ब्रेड लेकर आई थी और इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ की लेयर लगी हुई है ये देखें। और हम जब भी बाहर से भी बनवाएं सबवे तो हम यही वाली ब्रेड जो है वो लाइक करते हैं। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जी चिकन टिक्का जो कि हमने तैयार किया था और ये आप ऐड कर दें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कोई सी भी चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद की। सबवे जो है इसका बनाने में सबसे मज़े की बात ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का हर बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ इसमें डलवा सकता है अपनी मर्ज़ी का सैलेड इसमें ऐड कर सकता है। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ ऐड करने के बाद जो है ना आप इसको ग्रिल कर लेंगे और इसको उतनी देर के लिए ग्रिल करना है कि ये जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो मैं अभी इसको जो है वो ग्रिल करने लगी हूँ। और ये ग्रिल करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी हो गई है। और अगर आपने सबवे बनाने से पहले इसको थोड़ा सा टोस्टेड करना है ब्रेड को तो आप इसको किसी भी पैन में जो है वो थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं। और ये चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है। और अब हम इसके अंदर जो है वो सैलेड ऐड करेंगे। मैं रेडीमेड सैलेड ही ले आई थी। और आप जो है वो इसके अंदर प्याज ऐड कर सकते हैं खीरा ऐड कर सकते हैं कोई सा भी सैलेड जो है वो आपको पसंद है। आप इसके अंदर स्वीट कॉर्न ऐड कर सकते हैं। तो मुझे जो जो चीज़ें पसंद थी वो इस एक बॉक्स में अवेलेबल थी तो मैंने ये फिर ले लिया था। और इसके बाद ही इसके अंदर मैंने ये थोड़े से ग्रीन ऑलिव्स ऐड कर दिए हैं। ब्लैक ऑलिव्स भी आप जो है वो डाल सकते हैं।
और इसके अंदर लास्ट पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोई सी भी सॉस वगैरह जो आपको पसंद है, तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ केचप एंड मायोनीज़। और आप चाहें तो कोई सी भी सॉस जो आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी टाइप्स की होती हैं सॉसेस वगैरह भी, तो मुझे ये 2 पसंद हैं तो मैं ये ऐड करूँगी। ज़्यादातर बच्चे भी यही लाइक करते हैं। और वैसे तो हनी मस्टर्ड वो भी अच्छी होती है, अगर घर में अवेलेबल होती तो वो भी मैं ऐड करती। तो बस ये रेसिपी जो है ये बहुत ही मज़े की, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। टोमेटोज़ जो हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। और ये फुट लॉन्ग जो है सबवे ब्रेड है, तो इस तरह से इसको खाना जो है वो आसान नहीं होता, तो इस वजह से अब मैं इसको जो सेंटर से कट करूँगी। वैसे भी ये माशाल्लाह से फुट लॉन्ग होता है, तो ये एक बंदा जो है वो नहीं खा सकता। हाफ़ जो है वो एक इंसान के लिए काफ़ी होता है, समटाइम्स तो हाफ़ भी जो है ना वो एक बंदा इसको ख़त्म नहीं कर सकता, तो इससे काफ़ी अच्छे से पेट भी फुल हो जाता है। तो इसको मैंने जो है वो 2 हिस्सों में कट कर लिया है। तो बहुत ही ये मज़े का तैयार हुआ था। और चिकन टिक्का जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो मैं यही बनाती हूँ और बनाना भी आसान है। और इसके अंदर हम जो चिकन ऐड करते हैं, चिकन टिक्का ऐड करते हैं, वो भी छोटे-छोटे पीसेस में चूँकि हम कट कर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से वो बन जाता है, जल्दी गल जाता है। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जो कह लें कि हेल्दी रेसिपी भी है और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और ज़्यादा टाइम भी इसको बनाने में नहीं लगता। और सबसे अच्छी बात कि बच्चे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो घर में बहुत शौक़ से खाते हैं। तो समटाइम्स बच्चे जो हैं वो रोटी सालन नहीं लाइक करते, तो इस तरह से चिकन भी खा लेते हैं, सैलेड भी खा लेते हैं, तो बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का ये सब्ज़ी तैयार हुआ है। मैं अभी ये खाने लगी हूँ और आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।